वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने की दो स्थितियां हो सकती हैं, पहली अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अक्षीय स्थिति को, आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें लेना होगा एक वैद्युत द्विध्रुव जो किससे मिलकर बना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। तो हमने यहां मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, उसको नाम दिया है हमने ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों के बीच की दूरी 2l है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ये इसका केंद्र है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है P। यहां हमने बिंदु P मान लिया है, ये होता है परीक्षण आवेश। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कहाँ है, इसकी निरक्ष पर है। तो इसके लिए हम B से P की दूरी देख लेते हैं और P से A की दूरी देख लेते हैं। तो यहाँ दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक ये बन गया है और एक ये बन गया है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, देखिए ये क्या होता है, O से प्लस एल की दूरी होती है, सॉरी प्लस क्यू की दूरी होती है स्मॉल एल, और माइनस क्यू की दूरी भी होती है स्मॉल एल। तो यहाँ लंब है और आधार है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, क्योंकि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका रूट। सेम डिस्टेंस ये भी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से हमने इस डिस्टेंस को भी देख लिया है और इस डिस्टेंस को भी देख लिया है। कितनी है, ए से पी की दूरी भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और बी से पी की दूरी भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अब हमें दिशा और देखनी है, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। अब क्योंकि प्लस क्यू है और ये भी कैसा है, प्लस है, तो इन दोनों में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, और जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की ओर होगी। तो इसको हमने लिख लिया है, क्योंकि ए के कारण था इससे हमने लिख लिया है ई ए। ऐसे ही अगर हम बात करें माइनस क्यू के कारण, तो इसके कारण कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन क्या होगी, इनमें अट्रैक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो इनकी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर की ओर रही होगी। तो इसको लिख लिया है हमने ई से। यहाँ पर इसका जो क्षैतिज घटक है वो क्या है, क्या लिख सकते हैं हम उसको, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। या हम कहें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें निकालनी है तो हम उसको लिखेंगे ई बराबर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्योंकि प्लस क्यू के कारण है वो कहाँ रखा हुआ है, ए पर, तो इसको हम लिखेंगे ई ए। ई ए बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है ई का, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या थी, डिस्टेंस थी, तो आर कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, पी और ए की, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो उसको हमने क्या कर दिया है, और स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ऐसे ही बी के कारण, सॉरी माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए भी
हम क्या करेंगे, माइनस की ओर कहाँ रखा हुआ है, बी पर, तो ई बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर भी है रूट भी है तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्योंकि हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है लगभग समान है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर होगा क्षैतिज घटक के लिए ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ये हमने क्षैतिज घटक ही क्यों लिया है, क्योंकि हमने चित्र में देखा था कि जो डायरेक्शन थी वो किस ओर थी, क्षैतिज घटक में थी। अगर हम बात करें लंबवत घटक की, तो क्योंकि दोनों का परिमाण समान है और दोनों की जो प्रकृति है वो विपरीत है, तो उनकी दिशा क्या होगी, दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत होगी, जिस कारण जो लंबवत घटक है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा है, ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। दोनों की वैल्यूज हम रख देते हैं। ई ए की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में क्या है ये कोस थीटा, प्लस ई बी की वैल्यू भी कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा। दोनों चीजें सेम है तो कितना हो जाएगा, ई बराबर हम इसको लिख लेंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। ये जुड़ के कितने हो गए हैं, ये 2 हो गए हैं। तो यहाँ ये क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो फिगर में हमने देखा था, चित्र में आधार क्या था, एल। पहले इसको लिख लेते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस को हम लिख सकते हैं एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका रूट, क्योंकि कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या था एल और कर्ण क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो हम इसको अंदर लिख लेते हैं, 2 को इसके आगे लिख लेते हैं एल के साथ, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पावर कितनी है 1/2। तो 1 और आधा कितना हो जाता है 3/2। तो हम इसको कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये किस तरह से, ये पावर है 1/2 और ये पावर है 1, जुड़ के कितनी हो जाएगी 3/2। आगे हम करेंगे, अगर हमने एक चीज पढ़ रखी है पहले वैद्युत द्विध्रुव में कि ये जो एल है, ये जो एल डिस्टेंस है, ये बहुत कम डिस्टेंस होती है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो बहुत कम दूरी होती है, इसलिए इसको नगण्य माना जा सकता है। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह, हम इसको लिख सकते हैं, देखेंगे ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L क्या होता है, ये जो Q इंटू 2L है इसको हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसको क्या लिखेंगे P। P हमने इसको लिख लिया है, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यदि आर जो दूरी थी वो दूरी एल से बहुत बड़ी हो तो क्या होगा कि जो आर स्क्वायर है एल स्क्वायर से भी क्या होगा बहुत बड़ा होगा,
उस कंडीशन में ये जो एल है ये माना जाएगा नगण्य, ये हो जाएगा नगण्य। तो ई बराबर कितना होगा, ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर है और उसकी पावर 3/2 है, क्योंकि इसकी जगह क्या हो जाएगा, शून्य है, तो होगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3, पी अपॉन आर की पावर 3। तो ये क्या था, ये था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।